Hello, students. In this session, we'll see how we can join or how we can concatenate or how we can combine the content of two single dimension arrays in the third array, single dimension. यानी दो एरेज के कंटेंट को हम तीसरे एरे में डालना है मुझे सारा चीज। यानी ये इस तरह का हो गया कि एक कंटेनर में कोई सामान है, दूसरे कंटेनर में भी कोई सामान है, उस सामान को हमें एक तीसरे कंटेनर में डालना है। कितना इजी काम है, बस उतना ही इजी यहाँ पर भी है। तो ये कैसे होगा, इसी बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। वेल तो यहाँ आपके सामने एक प्रोग्राम बना हुआ है। ये ऐसे देख के समझ में नहीं आएगा, इसको ध्यान से समझते हैं हम लोग। ये उसी काम को करने के लिए है। तो मैंने एक सिंपल प्रोग्राम बनाया है, मेन फंक्शन है। ये प्रोसीजरल प्रोग्राम ही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, बट यू कैन मेक इट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एज वेल। तो सबसे पहले आप देखिए कि एरे बन रहा है यहाँ पर int a1, दिस इज एरे 1। एक int इंटीजर एरे बन रहा है, न्यू int 5। मैंने ये बताया कि भैया 5 आइटम्स या 5 एलिमेंट्स को रखने के लिए एक व्यवस्था बनाइए। तो होगा ये या होता यूं है कि रैम में, you all know this but still I would like to make this point clear using these illustrations। तो जब हम a1 नाम का एरे बना रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें 5 एलिमेंट्स चाहिए, तो यू नो व्हाट क्या होता है, यस यू नो इट, a1 0, a1 1, ये a1 वेरिएबल का नाम है, ठीक है, जो हमने दिया है। और इस तरह से हमारा 5 एलिमेंट्स को रखने के लिए व्यवस्था बन जाता है, ठीक है। ये 5 एलिमेंट्स का रखने के लिए व्यवस्था बन गया है। इस लाइन को लिखने मात्र से कंपाइलर जब इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो रैम में ऐसा व्यवस्था बन जाता है। फिर फाइन, ठीक है। फिर ये चीज है, ये भी सवाल आता है कि लेंथ और लेंथ, ये फंक्शन में अंतर क्या है। तो यही अंतर है कि a1 डॉट लेंथ, सिर्फ जब हम ये लिखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि a1 नाम के एरे में कितने एलिमेंट्स के लिए व्यवस्था बनाया गया है। यस, हियर वी ऑलरेडी नो दिस कि हम ही ने 5 बताया तो 5 ही होगा ऑफ कोर्स। बट इन केस इफ यू वांट टू नो इट, if you have not specified, then this is the function you can use to get the number of elements that can be accommodated in this array variable, which of course will be 5 because we have already specified। तो यही LA1, लेंथ ऑफ एरे 1, हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और फिर उसे आउटपुट करा रहे हैं, एलिमेंट्स इन एरे 1 दिस। द सेम वे ये सेम कोड यहाँ कॉपी पेस्टेड है, बस वेरिएबल्स अलग है। A2 अब हम 6 कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ये ना एक और एरे बन रहा है जिसका नाम है एरे 2, और इसमें क्या है, सब कुछ वही है, बस ये वेरिएबल a1 नहीं है, ये दूसरा कंटेनर है। ये दूसरा कंटेनर है एरे का, जिसमें 6 एलिमेंट्स होंगे, यानी 0 से लेके 5 तक 6। तो यही, तो यही व्यवस्था हमारे रैम में हो गया, ये अरेंजमेंट आ गया। कैसे आ गया, इससे। और LA1 एक वेरिएबल है और LA2 भी एक वेरिएबल है, जिसमें क्या है, द लेंथ। बना लीजिए LA1 LA2, यहीं पे बना लेते हैं। LA1 का वैल्यू क्या है भाई, क्योंकि उसमें 5 एलिमेंट है इसलिए 5, और लिस्ट ऑफ लेंथ ऑफ एरे 2 का वैल्यू हो गया 6। ये कैसे 5 और 6 आ गया, ये लेंथ फंक्शन जो है ये कैलकुलेट करता है, ये उसका काम है, आपका काम मतलब आपको बस ये बता देना भाई लेंथ बताओ, तो वो लेंथ बता रहा है, और उसी चीज को हम लोग यहाँ आउटपुट करा रहे हैं। ये भी हम लोग रन करा के भी देखेंगे। फिर देखिए हम एक एरे नया बना रहे हैं, ए बोथ। इस वेरिएबल का नाम है ए बोथ। यू नो व्हाई ए बोथ, बिकॉज दोनों का कंटेंट इसमें आएगा। और इसमें आप देखिए कि इस तरह से भी हम लोग एरे का मतलब स्पेसिफाई कर सकते हैं, दैट हाउ मेनी एलिमेंट्स वी नीड। वी कैन डायरेक्टली स्पेसिफाई द कांस्टेंट वैल्यू, or we can put here any variable or the expression which will calculate the number of element needed in this array। तो LA1 का वैल्यू क्या है, 5,
क्योंकि उसमें 5 एलिमेंट्स है। LA2 का वैल्यू क्या है 6, 6 + 5 क्या होता है 11। तो जो ए बोथ है, वो ए बोथ नाम का जो एरे है वो 11 एलिमेंट्स को हैंडल करेगा 0 से लेकर 10। अब उसको इस तरह से लिखने का जरूरत नहीं, आप समझ लीजिए, ठीक है। वो बन गया है भाई, बना गया, वो भी बन गया है। फाइन, ये क्या हो रहा है, यहीं पे मेन लॉजिक है। हमने एक कंटेनर रखा, दूसरा कंटेनर रखा, दोनों को जोड़ लिया, भाई कितना बड़ा कंटेनर और चाहिए, हमने तीसरा कंटेनर भी बना लिया है। अब उसमें कंटेंट डालना है मुझे। तो आइए सबसे पहले इस प्रोग्राम को, जिसका नाम है join-array.java, उसे पहले कंपाइल कराते हैं। dir देख लीजिए, ये यहाँ पर है, ज्वाइन एरे 1 2 दोनों बनाए हैं। जावा सी join-array.java, इसमें कोई परेशानी नहीं है, रन कराइए ज्वाइन एरे। तो ये लाइन एग्जीक्यूट किया, एलिमेंट इन एरे 1 5, एलिमेंट इन एरे 2 6, ये LA1 और LA2 का वैल्यू प्रिंट कर रहा है, और ये LA3 जिसमें हम इस एरे का मतलब कैलकुलेट किया टोटल लेंथ, जो कि ऑफ कोर्स 11 ही होना था, वो है, और वो प्रिंट भी कर रहा है। बाकी इधर क्या हो रहा है, यहाँ कुछ आउटपुट नहीं करा है, इसलिए आउटपुट दिखा नहीं रहा है। तो अब अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप री करके देख सकते हैं क्या मैं बताना चाह रहा था। यहाँ पे मेन लॉजिक है कि हम अब उस पर डालेंगे कैसे। तो किसी भी काम को करने का बहुत सारा लॉजिक हो सकता है, मैंने एक और लॉजिक अप्लाई किया है, और भी लॉजिक आपके पास हो सकता है। मैंने क्या किया है कि मैंने एक लूप चलाया, आई नाम से एक इंडेक्स वेरिएबल है, मतलब लूप वेरिएबल है, जो लेस देन LA3 का वैल्यू क्या है 11, यानी कि लेस देन यानी 10, यानी 0 से 10, 0 से 10, 10 + 0 1, मतलब 11 राउंड ये लूप चलेगा। हाँ? फिर क्या मैंने दे दिया है कि इफ द वैल्यू ऑफ आई इज लेस देन LA1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ LA1, दिस 5, यानी मैं ये कह रहा हूं, यहाँ पर ये कंडीशन मैंने लगा दिया है कि अगर आई का वैल्यू, ये आई जो कि शुरू में 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, चूंकि लूप है तो ये बढ़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पर आई प्लस प्लस एक एक बढ़ाने को कहा गया है। तो अगर आई का वैल्यू LA1 से कम होगा, LA1 से कम होगा मतलब तो को तय करना होगा, LA1 का वैल्यू तो 5 है, उससे कम होगा, यानी कि 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, 4 तक, तो वो इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। बाकी सारे केस में वो इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो आइए पहले इस कोड को समझते हैं। ए बोथ आई, अब यहाँ पे देखिए ए बोथ आई, ए बोथ, यहाँ भी तो 0 होगा भाई, और चलो करते हैं, थोड़ा सा मेहनत कर दिया जाए आपके सामने, समझ जाएगा इसमें, मगर कोई उपाय नहीं है, आपको ठीक से समझाने के लिए सब मुझे करना ही पड़ेगा। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह से एरे बनता है रैम में, और अभी जो एग्जीक्यूशन होगा, और एक, तो ये टोटल कितना हो गया, 0 से काउंट जब हम करेंगे और यहां तक आएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये टोटल 11 एलिमेंट्स हैं। तो अब आइए यहां समझने के लिए, इफ आई इज LA1, तो फर्स्ट राउंड चल रहा है, आई का वैल्यू क्या है, लूपिंग तो भाई क्लियर होना ही चाहिए, लूपिंग क्लियर नहीं है तो पहले फॉर लूप क्लियर करिए, तब एरे समझने आइए। फॉर लूप क्लियर नहीं है तो आप कुछ भी कर लेंगे, एरे आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, तो पहले लूप क्लियर करिए। जिस बंदे का लूपिंग और इफ कंडीशन क्लियर है, वो समझिए कोई भी प्रोग्राम बना सकता है, समझ सकता है, नहीं है तो आपसे कुछ हो ही नहीं सकता है। खैर आइए देखते हैं। तो शुरू में आई का वैल्यू हो गया 0, तो उस लिहाज से ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, क्योंकि 11 का वैल्यू तो 5 है, which is less than I, which is 0 is less than LA5, I mean 5। तो इंडेक्स आई, ए बोथ का इंडेक्स आई 0, यानी कि इस जगह पर क्या रखना है, A1 आई में क्या है, तो A1 आई यानी A1 0 में क्या है, कुछ नहीं, ये तो खाली है भाई, इसमें तो कुछ डाले ही नहीं थे हम, और A2 में भी कुछ नहीं डाला हुआ है, तो वही 0 होगा डिफॉल्ट वैल्यू, तो वही इसमें चला गया या जाएगा, चला जा रहा है, जैसे जैसे लूप चलेगा, फिर जैसे ही वो लूप आई का वैल्यू 5 हो जाएगा, 5,
आई का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो यहां घुसेगा ये एल्स में। ओके, तो यहां क्या करना है, ए बोथ हाई यानी ए 5 में, यहां तक तो सब 0 0 हो जाएगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो 0 ही होगा, ठीक है, 4 तक। फिर फिफ्थ में क्या होगा, इसको बोला गया है ए टू जे। ए टू जे, व्हाट इज ए टू जे? यहाँ देखिए जे नाम का एक वेरिएबल बना हुआ है जिसका वैल्यू 0 है, तो ए टू जीरो, ए टू जीरो कौन है, ये है ए टू जीरो, ये। अब इसका वैल्यू ए बोथ हाई में आना शुरू होगा, ए बोथ हाई, आई का वैल्यू 5 हो चुका है यहाँ पर, यानी पहले यहां से यहां तक पहला एरे का कंटेंट को वो डाल दिया। अब इस कोड की सहायता से वो बाकी बचे हुए जगह में ए टू को डाल रहा है यहाँ पर, और जे प्लस प्लस हो रहा है, यानी कि शुरू में जे का वैल्यू 0 होगा, फिर वो 1 होगा, फिर वो 2 होगा, तो इस तरह से एरे 2 का 0 से गिनती लेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से ऐसे। हो सकता है ये प्रोग्राम आपको नहीं समझ में आ रहा हो यहाँ पर कि क्या अचानक से होने लगा, तो इसी को सिंपल करने के लिए, इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसी का कॉपी पेस्ट करके एक और कोड बनाया है। ये सेम है, वो सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ मैंने सीधा सीधे लिखा है कि 5 एलिमेंट होना चाहिए, 6 एलिमेंट होना चाहिए, मगर एलिमेंट मैंने इनपुट नहीं कराया। आप चाहे तो यहाँ पे इनपुटिंग का कोड लिख के इनपुटिंग करा सकते हैं। मैंने बस यहीं पे बदलाव किया है कि वहां अरे 5 लिखने के जगह, यानी 5 एलिमेंट चाहिए ये लिखने के बजाय मैंने क्या किया है कि वहां 5 एलिमेंट असाइन कर दिया है। ये भी एक तरीका है जिससे हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं, यानी एरे का इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं। हमने 1 2 3 4 5 नंबर्स को वहां रखा है। तो अब क्या होगा कि अब इस कोड को अगर हम रन कराएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि इसका वैल्यू 1 हो गया, या 1 2 देना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो 31 दे दो, 32 दे दो, 33 दे दो, कुछ भी दे सकते हो, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि एक्चुअल नंबर ही दे, कुछ भी दे देते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रैंडम नंबर दे दो, कुछ भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इस लिहाज से A1 0 में 31 चला गया, फिर उसमें 32 चला गया, फिर 333 है, फिर क्या है 24 है, और ये 85 है। तो इस तरह से यहाँ पर ये नंबर्स यहाँ स्टोर हो गए, ठीक है। एल का वैल्यू तो 5 ही है क्योंकि 5 एलिमेंट है, इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, ऑफ कोर्स बढ़ेगा। उसी तरह से A2 में मैंने 6 एलिमेंट्स डाल दिए हैं, कौन कौन से, 11 12, नॉट हेयर, फ्रॉम हेयर, 11 12 13 14 15 16, और सारा चीज सेम है। मैंने 11 और 11 का वैल्यू जो है N15 है, ये 11 हो गया, और उसके बाद वही कोड है ये। अब ये कोड शायद समझ में आए, क्योंकि अब हमारे पास क्या है कि पहले वाले केस में एरे खाली था, was having 0 in it, but now we have something in it। तो अब जब हम एक कोड रन कराएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, ध्यान से समझिए फिर से इसे एक बार। लूप चल रहा है, आई का वैल्यू 0 से शुरू हुआ है, और मैंने यहाँ कंडीशन लगा दिया है कि इफ आई इज लेस देन LA1, हमको पहले एरे में जितना कंटेंट उसको डालना है, तो LA1 यानी कि 5 है, तो 0 से लेके 4 तक ये लूप चलेगा। तो ए बोथ नामक एरे में, यानी कि जिसमें दोनों का कंटेंट रखना है, उसमें पहले एरे 1 के कंटेंट को हम डाल रहे हैं। तो अब देखिए कि आई का वैल्यू के हिसाब से आगे बढ़िए, आई का वैल्यू 0 है, तो A1 0 में क्या है 31, तो ये 31 यहाँ आ गया। फिर क्या है, आई फिर देखिए कंडीशन जो लगा हुआ है, या तो ये काम करेगा या तो ये काम करेगा, मतलब जब तक आई का वैल्यू LA1 से छोटा है तब तक माने एरे बोथ में A1 का कंटेंट जाएगा। जैसे ही आई का वैल्यू LA1 को क्रॉस करेगा, वो 5 हो जाएगा, यानी कि विल नॉट बी मूवेबल एनीमोर लेस देन 5, तो फिर वो ये काम करना शुरू करेगा, ठीक है। वेल तो फिर ये क्या हो रहा है, जब तक आई का वैल्यू 0 हुआ तो इसको लिया, फिर जब 1 होगा तो अब देखिए क्या है, 32 है, वो 32 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 333 है, फिर अब देखिए क्या है 24 है, 85 है, इस तरह से हमारा आ जाएगा उसमें। जब तक आई का वैल्यू 4 है,
क्योंकि वही कंडीशन दिया हुआ लेस देन 11, 11 तो 5 है, तो लेस देन 5 क्या होता है, 4 होता है, तो 0 से 4 तक चला तो ये काम हुआ। और ये काम जब हुआ तो बोथ वाले एरे में ये पहला एरे का कंटेंट आ गया। ठीक है, अब क्या है कि जब लूप आगे बढ़ा, लूप तो आगे बढ़ेगा ना, उसको L3 यानी 11 तक जाना है, तो अब जब 5 हुआ तो इस कंडीशन में है कि इफ आई इज लेस देन, आई का वैल्यू अभी मान लो 5 है, तो क्या 5 इज लेस देन 5? नो, 5 इज नॉट लेस देन 5। तो कोई कंडीशन, ये तो फॉल्स हो गया, तो ये फॉल्स हो गया, तो एल्स दिया हुआ है, तो बाकी सारे केसेस में यहां घुसना है उसको। तो ए बोथ आई, ए बोथ आई मतलब ए बोथ 5। इसमें क्या करना है, ए टू जे, ए टू जे, ए टू तो ये है भैया, जे का वैल्यू क्या है, शुरू में 0 दिया हुआ है, यानी 11 को वो लेगा, 11 यहां डाल दिया। आई का वैल्यू बढ़ रहा है, वो 6 हो गया है, आई का वैल्यू 6 हो गया है। ठीक है, मगर जे का वैल्यू हम एक बढ़ा दिए, तो वो 0 था, तो वो जे का वैल्यू 1 हो गया है। ऊपर लूप गया, फिर से कंडीशन चेक किया, तो 6 इज नॉट लेस देन 5, तो फिर नीचे आया, तो ए बोथ आई, अभी आई का वैल्यू 6 है जो कि ये रेफर हो रहा है, और ए टू जे, जे का वैल्यू चूंकि अब 1 हो चुका है यहाँ पर पिछले ही बार, तो अब ये 0 नहीं, अब ये 12 को रेफर कर रहा है, तब यहाँ 12 आ जाएगा। फिर आई का वैल्यू हमारा और बढ़ा, तो वो हो गया 7। इस कंडीशन को चेक किया तो वो फॉल्स हो गया, तो फिर यहाँ तो i7 ये है, और इधर j का वैल्यू 1 बढ़ चुका था, तो ये j2 हो गया, j2 हमारा ये है, मतलब a2 जो भी है। तो इस तरह से लूप चलेगा और हमारा सारा जो कंटेंट है वो हमारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कहानी खत्म, और उसके बाद फिर हम दिखला रहे हैं उस एरे को, इस लूप से फिर से दिखला रहे हैं ए बोथ का कंटेंट को डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने पहले एग्जीक्यूट करा लिया, आपको दिखा दिया कि रैम में इस तरह से हरकत हो रहा है। आप देखिए कि एरे 1 का कंटेंट और एरे 2 का कंटेंट जो है वो अब इस नए वाले एरे में सारा आ चुका है। मैं एक बात ये भी बताना चाहूंगा कि आप में से कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि ये लूप को एक एक ठोक क्यों समझा रहे हैं आप, लूप तो क्लियर है हमारा, तो इतना समझाने का क्या जरूरत है। तो भाई जिसका क्लियर है उसके लिए ये नहीं है, जिसका नहीं है उन लोगों के लिए मैं इसे बार बार एकदम डिटेल में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि एरे का वीडियो मैंने ऑलरेडी 2 3 4 5 वीडियोस ऑलरेडी डाल रखा है। उन सब के बावजूद आप में से काफी लोगों को परेशानी आ रहा है, तो फिर एक मैं ट्राई कर रहा हूँ, शायद इसके बाद आपका एरे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड डिस्कसिंग द थिंग्स लाइक दिस। So now let us see this executing. So the file name is join array1, तो उसे कंपाइल करा दिया जाए पहले और देख लिया जाए कि कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चूंकि टेस्टेड है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे रन कराते हैं और आप देखिए कि आपके सामने ये काम कर रहा है, ये कर रहा है ऑफ कोर्स। आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 लिख रहा है, पुराना ही वाला कोड रन कर रहा है। ये नया तो मैंने ये डाला है भाई 31 32 वगैरह वगैरह। तो ये क्या होगा, ऑफ कोर्स ये क्या होगा, मैंने सेव नहीं किया था इसको। एक बार कंट्रोल एस दबाइए और कंट्रोल एस दबाने के बाद यहाँ पर आइए और फिर से उसे कंपाइल कराइए। अब ये फ्रेश कोड कंपाइल होगा और फिर उसे रन कराइए। अब ये वो दिखा रहा है जो हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, ये एरे 1 का कंटेंट है, ये एरे 2 का कंटेंट है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एरेज के साथ हम लोग काम कर सकते हैं, क्यों ये सब टूल्स प्रोवाइडेड है, लेंथ वाला कितना आसान हमारा काम कर दिया। ये ये तो हमें इस केस में तो हमें पता है कि कितने एलिमेंट्स हैं, बट इन केस इफ यू डोंट नो, इफ यू आर नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, तो यू कैन यूज दैट एरे एलिमेंट टू लेंथ फंक्शन टू जस्ट गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड उसी को हम लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं टू गेट अवर वर्क डन, and finally we have done the work. So thank you dear students, see you in the next class with new things.